अभिवादन करता हूँ आप सब मित्रों का कि आपने ये इतना शानदार कार्यक्रम यहाँ कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के प्रांगण में किया है और मुझे भी इससे जुड़ने का मौका दिया है। दासफी जो स्टूडेंट फेडरेशन है, इसके कार्यक्रम में एक दो पहले भी अटेंड किए हैं और गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर रहते हुए उस समय भी शायद ये फ्रंट थी, इसी नाम से थी या अलग नाम से थी, डॉक्टर साहब बाबा साहब अम्बेडकर के नाम से। तो उस समय भी हमने मिल करके बहुत सारी नई पहल यूनिवर्सिटीज़ में की थी। उस समय जो फ़ीस माफ़ी का होता था, पहले फ़ीस भरी जाती थी, वो हमने जीजेयू से ये शुरुआत की थी कि अगर बच्चे को फ़ीस नहीं भरनी है, अगर उसका नहीं आता है तो सरकार से आएगा तो भी यूनिवर्सिटी देगी, और उसे और यूनिवर्सिटीज़ ने भी फॉलो किया था। तो उस समय आपकी यूनिट जो है वो काफ़ी एक्टिव रहती थी और मेरे वहाँ से चले जाने के बाद भी चंडीगढ़ में भी मेरे पास ये सभी विश्वविद्यालयों के बच्चे आप लोग कई बार मेरे पास आते रहते थे मंत्रणा करने, मिलने के लिए। ऐसा तो मेरा आप सबसे जुड़ाव है और मैं खुश हूँ ये देख करके कि ये संस्था अपनी दिशा में अच्छा काम कर रही है और आगे बढ़ रही है। प्रोफेसर सुभाष ने आपको गुरु महाराज के बारे में अधिकतर बातें बता दी हैं। तो मैं जो देख रहा हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी के अनुभव के हिसाब से कुछ अपनी बातें आपको के पास छोड़कर जाना चाहूँगा, क्योंकि अब मैं 70 पार कर चुका हूँ, 72 का होने वाला हूँ। तो रेलगाड़ी के प्लेटफार्म पे हूँ। मेरी गाड़ी पता नहीं पिछले स्टेशन पे है या उसके भी आगे आ चुकी है, या पता नहीं, हो सकता है बहुत पीछे भी हो। लेकिन अब मेरी ये जिम्मेवारी बनती है कि मैं जिस समाज में पैदा हुआ, गुरु महाराज के समाज में मुझे पैदा होने का ये सौभाग्य मिला। जब मैं बच्चा था और स्कूल में पढ़ता था तो उस समय तो शायद ये नहीं सोचता होऊंगा कि ये सौभाग्य है। अगर मैं ये सोचता कि मैं किसी बढ़िया के घर पैदा होता या किसी पंडित के घर या राजपूत के घर पैदा होता तो शायद ज़्यादा बड़ा सौभाग्य होता, क्योंकि वहाँ पे जो इस समाज में पैदा होने के जो भेदभाव या दिक्कतें झेलनी पड़ती हैं वो चुभती हैं बचपन में, और आदमी सोचता है, अपनी जातियाँ छुपाता है। आपके साथ जो हो रहा होता है उससे आप ये समझते हो कि मैंने कुछ पिछले जन्म में कुछ गड़बड़ तो नहीं की जो मेरे को यहाँ सज़ा देने के लिए भेजा गया है, या इस तरह की चीज़ें सामने आती हैं। लेकिन अब मैं ये सारी ज़िंदगी जी चुका हूँ और एक गरीब परिवार, अनपढ़ माता पिता के घर में पैदा होकर के वहाँ से चल कर के मैं आईएएस में पहुँचा, आईएएस के टॉप जगहों पे पहुँचा, अच्छे अच्छे स्थानों पे पहुँचा। ये सारी यात्रा मैं देख चुका हूँ और उसके अलावा मैं जीवन जी चुका हूँ। ये यात्राएं तो बहुत देखते हैं, आईएएस भी बनते हैं, बड़े पदों पर भी जाते हैं, वाइस चांसलर भी बनते हैं, लेकिन ज़िंदगी को जीना, क्योंकि हम यहाँ पे वाइस चांसलर बनने नहीं आए, ये तो सारी दुनिया की बनाई हुई चीज़ें हैं। अब पिछले हजार साल की होंगी, 500 साल की होंगी। इंसान जो इस धरती पे आया हुआ है, कब से आया हुआ है, तब से ज़िंदगी जीने आता है। चाहे वो गुफाओं का मानव होगा या जब भी जैसा भी रहा होगा, तो वो ज़िंदगी जीना यहाँ का मकसद है। ये मकसद नहीं है जो आज हम ढूंढ के बैठे हैं कि एक नौकरी ढूंढेंगे, नौकरी मिल गई तो पूरा ही प्रयोजन हो गया, नहीं तो आधा प्रयोजन तो हो ही गया। लेकिन ज़िंदगी जीना, तो लोगों ने बहुत बड़ी अच्छी अच्छी नौकरियां ली हैं, लेकिन वो ज़िंदगी नहीं जी पाए। मुझे नौकरी भी अच्छी मिली, अपनी मेहनत से ली, और उस नौकरी को भी गजब की तरह से पूरा किया और पूरी संतुष्टि ली। जीवन अकेले जिया, मजदूर की तरह से रह के जिया, अपना खाना खुद बनाया, अपने कपड़े खुद धोए, अपना घर में पोछा खुद लगाया, अपनी गाड़ी खुद धोई, अपनी गाड़ी खुद चलाई। डीएम रहते भी, डीसी रहते भी, कमिश्नर रहते भी, वाइस चांसलर रहते भी, और ज़िंदगी को जिया, मूल्यों के साथ जिया। और किन मूल्यों के साथ? जिन मूल्यों की चर्चा आप कर रहे हो, जिन मूल्यों की चर्चा गुरु महाराज करके गए, जिसका प्रचार आज हम करने के लिए कहते हैं, और जो महात्मा बुद्ध ने शुरू किए मूल्य, जो हमारे संविधान में बाबा साहब ने हमें दिए, लाए हमारे लिए, उन सारे मूल्यों को मैंने जिया। इसलिए मैं आज संतुष्ट हूँ। मैं अकेला रहता हूँ और मैं पूरी तरह से संतुष्ट हूँ अपनी ज़िंदगी से। मैंने जैसी जी है और अब भी मैं अपनी ज़िंदगी को बड़े मज़े से और बहुत आनंद से जी रहा हूँ। इसलिए मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि कोई एक नौकरी मिल जाना। एक मित्र मुझे अभी मिले हैं, वो पोस्ट ग्रेजुएशन किया, अभी जिन्होंने कविता सुनाई, इतने टैलेंटेड लगते हैं वो, लेकिन नौकरी क्या कर रहे हैं? उनको नौकरी क्या मिली है? इरिगेशन डिपार्टमेंट में बेलदार की। पर चलो, किसी अफसर क्लास 1 की भी मिल जाए, प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर की भी मिल जाए, या आईएएस की भी मिल जाए नौकरी, तो अकेली नौकरी से पेट नहीं भरता है, ज़िंदगी का पेट नहीं भरता है। आगे बहुत सारी दुनिया होती हैं, चैलेंजेस होती है, और अगर आपने उन चैलेंजेस को
अपने परिवार को सही नहीं चलाया, अपने शरीर को सही नहीं चलाया, अपने मन को संयमित करके नहीं चलाया, समाज में अपना सम्मान नहीं कराया, दूसरों के साथ आपने व्यवहार करना अगर आपने नहीं आया, नहीं सीखा, तो आपकी ज़िंदगी में आपको संतुष्टि नहीं होगी। ये सारी चीज़ें प्रोफेसर बन के, HOD बन के, वाइस चांसलर बन के भी आप जो है अधूरे रहेंगे। तो इसलिए ज़रूरी है ज़िंदगी जीना। तो इसलिए आप सब ज़िंदगी जिए और मूल्यों के साथ ज़िंदगी जिए, क्योंकि हमारे महापुरुष मूल्यों के साथ ज़िंदगी जी गए और हमारे महापुरुषों के कारण से ही, उनकी बातों को जान करके ही हमारे जो पूर्वज थे, मेरे जो माता पिता दादा जिनको मैं आज अनपढ़ कह रहा हूँ, वो मेरे से बढ़िया ज़िंदगी जी के गए। आज जो HODs बन के बैठे हैं वो बढ़िया ज़िंदगी नहीं जी रहे हैं। वो अच्छे सूट पैंट पहनते हैं, अच्छे उसमें रहते हैं, गाड़ियाँ अच्छी हैं, उनका घर अच्छा है, अच्छे कैंपस में रहते हैं, लेकिन वो उनकी तरह से अच्छी ज़िंदगी नहीं जी रहे। उनको थोड़ा सा दबाव पड़ता है तो सलाम, थोड़ा सा लालच आता है कि आपको वाइस चांसलर लगा देंगे, चाहे लगाएं कुछ भी ना, तो वो अपना सारा कुछ वो करके उधर लाइन लगा के गुरुजी को छोड़ करके कहीं और भागने को तैयार हैं और गुरुजी का ही नाम मिटाने के लिए तैयार होते हैं और मिटा रहे हैं बहुत सारे लोग। तो इसलिए ये चीज़ आपको देखनी है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ अपने अनुभव के आधार से कि आज मैं, अगर मेरे से कोई पूछे कि मुझे जो ये ज़िंदगी मिली है, गरीब परिवार में आने का मेरे को जो ये मौका मिला है, तो ये मेरा सौभाग्य था कि नहीं था, तो मैं ये समझता हूँ कि ये मेरा बहुत बड़ा, सबसे बड़ा सौभाग्य था। और मैंने ज़िंदगी में जो IAS में नहीं सीखा, जो इन सारी यूनिवर्सिटियों में मैं आज 5 MA कर चुका हूँ, PhD कर चुका हूँ, LLB कर चुका हूँ, जो मैं वो सारी चीज़ें करने के बाद और बहुत सारी दुनिया भर की चीज़ें पढ़ी हैं, सारा दुनिया घुमा है, उसके बावजूद जो मैं चीज़ें नहीं सीख पाया, वो चीज़ें मुझे इस गरीब परिवार में पैदा होने के कारण, इस समाज में पैदा होने के कारण मैंने सीखी हैं। और उसके कारण से मेरी ज़िंदगी में जो ऊंचाइयां हैं वो पढ़ाई के कारण से कम हैं, लेकिन इस समाज में इस तरह की ज़िंदगी जीने के कारण से ज़्यादा है। इसलिए आज अगर आप मेरे से पूछेंगे मेरे दिल से कि क्या आप ये चाहोगे कि अगले जन्म में आप क्या बनना चाहोगे, तो मैं आज बड़े गर्व से जो है दोनों हाथ उठा करके, अपने दिल खोल करके ये कहना चाहूँगा कि मैं दोबारा इसी तरह के समाज में पैदा होना चाहूँगा, इसी तरह के परिवार में पैदा होना चाहूँगा जहाँ रोटी मिलना मुश्किल था, जहाँ फीस मिलना मुश्किल था एक स्कूल के, गवर्नमेंट के स्कूल, क्योंकि उसने मुझे जो दिया है वो मुझे और कहीं नहीं मिलता। अगर मैं किसी हाई क्लास, जिसको आज कह रहे हैं लोग हाई कास्ट कहते हैं, उस परिवार में होता तो ना मेरे पास कोई चैलेंज होती करने को, जिन चैलेंजेस के कारण मैं आज ये इंसान बना, जिसके कारण मैं आज राजरूप फूलिया, डॉक्टर राजरूप फूलिया बना, तो वो मैं वहाँ नहीं बन पाता। हो सकता है मैं वहाँ बैठ करके अगर मैं उनसे विद्रोह करता हायर कास्ट वालों से, तो मुझे वो वहाँ से लात मारते। अगर मैं उनके साथ बह जाता तो मुझे सीखने को कुछ नहीं मिलता, क्योंकि मेरे पास चलाने वाला गाड़ी वाला होता, संभालने वाला होता, मुझे चाय बना के कोई देने वाला होता, ये सब चीज़ तो मैं कुछ नहीं करना सीख सकता। तो ये सारी चीज़ें जो हमें मेरिट के रूप में आई हैं, चाहे हमारी किस्मत हो या जो भी है, तो मैं इस चीज़ को ये कहता हूँ कि ये हमारा एक बहुत बड़े मूल्य हैं। और मेरे माँ बाप से मुझे ये धरोहर मिली है। आज जो मैं गरीब वो रहते हुए, मैं आज मेरे अंदर ये कैपेसिटी है कि मैं IAS अफसर रह करके भी मैं 4 काम इकट्ठे कर सकता हूँ। मैं फिजिकल काम भी कर सकता हूँ, मैं मेंटल काम भी कर सकता हूँ, और जितना आदमी एक दिन में काम कर सकता है, मैं उस काम को 1 घंटे में कर सकता हूँ। मेरे अंदर ये कैपेसिटी है, और ये कैपेसिटी मेरी इसलिए आई है कि मैं इस समाज में पैदा हुआ, इस समाज के मूल्यों को मैंने बना के रखा। इस समाज में आप सब भी पैदा हो रहे हैं, लेकिन आप सब ना उनके मूल्यों को समझ रहे हैं और ना ही उनके मूल्यों को आप सहेज रहे हैं, उनको अपना रहे हैं, और ना ही आप उनमें कोई मेरिट देख रहे हैं कि इस मूल्य में कोई मेरिट है। मैं उसको देख रहा हूँ। तो इसलिए इस मेरिट को अगर कोई देखता है तो ज़िंदगी बनती है, सब कुछ बनता है, और समाज को भी इसी से संबल मिलता है, क्योंकि समाज को भी ऐसे ही लोग चाहिए। अगर मैं कह सकता हूँ कि मेरे अंदर कोई आदमी कोई बेईमानी नहीं निकाल सकता। आज हम कह रहे हैं कि गुरु महाराज ने सिखाया, प्रोफेसर साहब ने बताया, सच्चाई और क्या, सच्चाई दी और न्याय और सच्चाई। तो ये कितने आप लोगों में से, हम गरीब परिवारों में पैदा हुए, हमारे माँ बापों ने बेईमानी नहीं की, मेहनत मजदूरी से जो उन्होंने 2 पैसे कमा के हमारे अंदर अच्छा खून दिया है, अच्छे संस्कार दिए हैं। लेकिन कितने लोग हैं हमारे में से जो सच्चाई का पालन करते हैं? कितने लोग हैं ऐसे? आप ढूंढ के देखें, बहुत कम है ना। तो सच्चाई जीना, सच्चाई पे चलना, न्याय का रास्ता रखना, ईमानदारी से ज़िंदगी को जीना, धोखेबाजी में नहीं चलना, किसी लोगों के साथ ऊपर नीचे की बातें नहीं करना, ये सिर्फ कहने के लिए बहुत आसान चीज़ें लगती हैं, भाषण देने के लिए, ताली लगाने के लिए बहुत अच्छी हैं, लेकिन इनमें जीना
और 1 महीना नहीं, 1 साल नहीं, जिंदगी भर जीना, रोज जीना, ये तपस्या से बड़ा काम नहीं है। लेकिन ये तपस्या करने लायक तपस्या है, क्योंकि इसी से जीवन सार्थक होता है और इसी से आप ऊंचाइयां पाते हैं। मेरा जो सम्मान है वो इस बात से ज़्यादा है कि मैंने अपनी ज़िंदगी को कैसे जिया है, मैंने अपनी सर्विस को किस तरह निभाया है, मैंने लोगों के साथ अपना व्यवहार किस तरह से किया है, इस बात से नहीं कि मैं किस पद पे IAS के किन किन पदों पे रह के आया हूँ। तो इसलिए मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि ये हमारे सामाजिक मूल्य हैं, हमारे पारिवारिक और पैतृक मूल्य हैं। ये जो मेहनत करना, ईमानदारी से रहना, दूसरों को साथ देना, भ्रातृत्व भाव रखना, एक दूसरे की मदद करना, इकट्ठे रहना, आदर से सम्मान से रहना, कम साधनों में जीना, 2 रोटी खा करके गुजारा करना और बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें क्रिएट करना, ये हमारे संस्कार हैं हमारे समाज के। जो आज ये मूल्य हैं ये गायब हो रहे हैं। जैसे जैसे हम पढ़ के और अच्छे अच्छे पदों पे आ रहे हैं तो हम भी हाई क्लास की तरह के मूल्यों को ले रहे हैं, जो उनको मूल्य मानिए या गिरावटें मानिए, और अपने मजबूतियों को छोड़ रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ, क्योंकि हम बाबा साहब के समय से जब से हमें कुछ अधिकार मिलने लगे हैं, जब से हम आगे उठे हैं, जब से हमारी बेड़ियाँ कटी हैं, तब की मैं दूसरी तीसरी जनरेशन में हूँगा। हमारी बहनें और आप भाई जो बैठे हो, आप चौथी पाँचवीं जनरेशन हो गए ज़्यादा से ज़्यादा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये दूसरी तीसरी जनरेशन के बाद की 5वीं 6ठी जनरेशन में आपके साथ भी वो मूल्य जाएँ, कहीं बाबा साहब के साथ ही ना चले जाएँ और हमारे जैसों के जाने के साथ ही ना चले जाएँ। तो इसलिए मैं आप सबको मैं किस्मत से आपके बीच आया हूँ, अपनी बात कह रहा हूँ। पता नहीं मैं अगले 1 आध साल में फिर कभी आपके सामने बोलने के लिए रहूँ या ना रहूँ, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि हमारे ये जो मूल्य हैं ये हर जगह जीवित रहें। क्योंकि आज जो ज़माना है, बहुत सारे साहित्य का ज़माना है, पढ़ाई का ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। इसके माध्यम से हमें बहुत आगे जाने की ज़रूरत है। आज सिर्फ नौकरी के लिए भागना ज़रूरी नहीं है। नौकरियां तो बल्कि आप सब ने सुनी है कि ये सिमटती जा रही हैं। नौकरियों के चांसेस तो आगे आपको ज़्यादा नहीं बनेंगे और वो ज़रूरी भी नहीं है, क्योंकि आज संसार इतना ज़्यादा खुल गया है, चांसेस इतने ज़्यादा खुल गए हैं कि आप कहीं भी अपने रास्ते ढूंढ सकते हैं। एक कवि बन करके आप अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं, राजरू फूलिया से ज़्यादा ऊंचाई का, या और कोई बात है। आप गीतकार बन करके कर सकते हैं, आप कोई स्पोर्ट्स में जाके कर सकते हैं, आप कोई और आयोजन करके कर सकते हैं। तो मेहनत करने का अगर आप में मादा है, आप में लगन है, तो आप कहीं पर भी जो है बहुत बड़ी बड़ी ऊंचाइयां छू सकते हैं, अपनी ज़िंदगी के साधन भी जुड़ा सकते हैं, अपना सम्मान भी पा सकते हैं और अपनी संतुष्टि भी पा सकते हैं। और वो करनी चाहिए आप लोगों को, क्योंकि आप लोग इस जगह पर पहुँचे हो, आप लोगों को सहयोग हो सकता है। आप सहयोग लीजिए, इस तरह के आयोजन कीजिए, एक दूसरे के अनुभव का लाभ लीजिए और उन ऊंचाइयों पर पहुंचिए, अपनी बड़ी बड़ी ऊंचाइयों पर पहुंचिए। क्योंकि अभावों के समय में जो है बाबा साहब उन ऊंचाइयों को छू गए और बहुत सारे लोग आगे जनरेशन्स में आए हैं, और उसी के कारण से जो है आज जो सम्मान दिख रहा है और आज ये जो आशा दिख रही है कि समाज में भी लोग हैं, और वो ये सबूत मिल रहा है। अकेले बाबा साहब एक आए थे, लेकिन आज हज़ारों आदमी हैं, मेरे जैसा भी एक आदमी है, इस तरह के हज़ारों आदमी हैं, अलग अलग जितने भी हमारे फील्ड हैं, चाहे वो एजुकेशन का फील्ड हो, चाहे वो हेल्थ का फील्ड हो, साइंस का फील्ड हो, एडमिनिस्ट्रेशन का फील्ड हो, पॉलिटिक्स का हो, इन सब के अंदर हज़ारों लोग हमारे समाज में पैदा हुए हैं जो चमकते सितारों की तरह से हैं। तो अब आपको एक बेस मिला हुआ है, एक जड़ मिली हुई है, एक फाउंडेशन मिला हुआ है। उसका महल आप बनाना चाहो तो आप बना सकते हो, मिलजुल करके जो है हम इसको कर सकते हैं। और गुरु महाराज का सपना कहिए, बाबा साहब का सपना कहिए, और हमारे सारे महापुरुषों की जो तपस्या का सपना है वो यही है कि हम गति दे करके और आगे बढ़ें। और गति तभी आएगी जब हम जो है निस्वार्थ भाव से हो करके उनके आदर्शों को सामने रखते हुए अपनी मंजिल की ओर जो है एक लगन के साथ लगेंगे। क्योंकि हम भी लगन से लगे, हम कभी भटके नहीं हैं। आज के बच्चे जो है, अब आप लोगों के पास तो इंटरनेट भी आ गया, बिना इंटरनेट के भी आप लोग कभी चाय पीने जाते हो, कभी क्लबों में जाते होगे, कभी हमने नहीं देखी ज़िंदगी भर में कभी भी। हम कभी घर पढ़ाई, नौकरी, कमाना और ये सब चीज़ करना या उन चीज़ों के अलावा कई बार गए नहीं। हमारे सारा जो एक तरह का इंटरटेनमेंट था और सारी एनर्जी का फोकस था हमारे मन का, शरीर का और चीज़ों का, वो इसी में था। और हमने अलग अलग चीज़ें सीखी। मैं आपको बताना चाहूँगा इस चीज़ के लिए कि हमने बचपन में कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि समय ही नहीं था, सिर्फ पढ़ाई करनी है, मजदूरी करनी। मैं अपनी नौकरी करता था दिन में, इवनिंग कॉलेज में पढ़ता था, वहीं से फीस निकालता था, फिर ट्रेनिंग कर करके अपनी कॉम्पिटिशन्स और उनकी तैयारियां करता था। तो हमारे को कभी समय नहीं बचा और हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी कभी एंटरटेनमेंट की। हमारा यही एंटरटेनमेंट था। तो उसका मादा ये रहा है कि हम हर चीज़ें जो मैं उस समय नहीं सीख पाया, मैं IAS में गया, IAS का सबसे बेस्ट हॉर्स राइडर बना, मेरे को गोल्ड मेडल मिला हॉर्स राइडिंग में, जबकि मैंने पहले कभी गधे के पास भी खड़ा होकर के नहीं देखा।
तो सारी चीज़ें मैं IAS में आया, मैंने फ्लाइंग सीखी, हवाई जहाज़ उड़ाना सीखा। मैंने सारे भारतवर्ष में अकेले अपनी गाड़ी से ड्राइव करके 50,000 किलोमीटर तक की यात्राएं की। मेरे इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम है। मैंने पिछले 4 साल में 18 से 22 तक 52 भाषाओं में 1 लाख से ज़्यादा गाने रिकॉर्ड करके इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया हुआ है। और मैंने बताया ही आपको कि 5 MA में कर चुका हूँ, 6ठी MA पॉलिटिकल साइंस की अभी कर रहा हूँ। तो और ये सारी मेरी मुफ्त की MA है। ये अभी की 3 MA तो मैं रिटायरमेंट के बाद की है। ये सारा समाज सेवा का काम करते और ये करते 3 MA इसी कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मैंने यहाँ पे साइकोलॉजी से की है, MA इकोनॉमिक्स की है, MBA की है और अभी पॉलिटिकल साइंस कर रहा हूँ। तो मैं आप सबको ये कहना चाहूँगा कि मैं लेट रहा, मैं अपने साथ अगर करना चाहता तो आज मैं बाबा साहब की जितनी डिग्रियाँ ले सकता था। और मैं चाहता हूँ कि आप लोग, आप नहीं तो अपने बच्चों को ये चीज़ दिखाओ कि अब बाबा साहब की तरह डिग्रियाँ लेने हमारे यहाँ सैकड़ों बच्चे हों। और ये बड़ी चीज़ नहीं है कोई। अगर मैं 10-20 साल और जी गया तो मैं बाबा साहब के नज़दीक तो पहुँच ही जाऊँगा। 6ठी में अभी हूँ मैं, और मैं कभी पढ़ता नहीं हूँ बिना पढ़े। और ये मेरी सारी फर्स्ट डिवीज़न आ रही है इसमें। रिटायरमेंट के बाद मैंने 3 MA की, तीनों फर्स्ट डिवीज़न से, मेरी कभी फर्स्ट डिवीज़न नहीं आई। सेकंड डिवीज़न होती थी मेरी, हाई फर्स्ट सेकंड डिवीज़न, क्योंकि मैं जाता था, पेपर लिखता था, पास करता था, ख़त्म। मेरी प्रायोरिटी नहीं थी, अभी भी नहीं है प्रायोरिटी। तो इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग करो और अपने बच्चों को तो बहुत कुछ कराओ। सब कुछ कर सकते हैं वो, और ये साथ साथ में कर सकते हैं। मैं इसलिए बता रहा हूँ, मैंने कोई चीज़ नहीं छोड़ी है जो चीज़ ना करने की। मैं पूरे जितने दर्रे हैं हिमाचल के, उत्तराखंड के और उनके में से 80% दर्रे मैं खुद पार कर चुका हूँ जा करके, 14-14, 15-15 हज़ार, 16-16 हज़ार फुट के। तो ये जो चीज़ें हैं, मतलब मैं बताने का मेरा लक्ष्य ये है आप सबको कि आप कुछ भी जो भी करना चाहो वो कर सकते हो और साथ साथ कर सकते हो। और ये नौकरी तो कुछ भी नहीं है, ये नौकरियां तो ऐसी हैं, वैसे मुफ्त की काम है, बस वैसे बैठे बैठे आदमी टाइम काटता है। IAS में भी हमने आधी से ज़्यादा बार टाइम काटा है। हम ऐसी जगह पे पोस्ट किए जाते हैं जहाँ ना कोई काम होता है ना कुछ होता है, ज़बरदस्ती जाके वहाँ धक्के से बैठना पड़ता है और दिखाना पड़ता है भाई हम कर रहे हैं, हम मीटिंग ले रहे हैं, फला कर रहे हैं, कुछ नहीं, चाय पी रहे हैं, ऐश कर रहे हैं, सब जगह। और आधी से ज़्यादा जगह तो काम ही कुछ नहीं होता है, सिर्फ दिखावा है। तो आदमी अपनी एनर्जी को ख़राब करता है। और चीज़ें करिए साथ में, जो समाज की करिए। आप किताबें लिखिए, आप पढ़िए, आप क्रिएटिव कोई चीज़ें करिए, आप फिल्में बनाइए, आप समाज को बदलने की चीज़ें करिए, आप चिंतन करिए। बहुत सारी दुनिया पड़ी है जिसमें जो आपकी हॉबीज़ है वो सारी करिए। मैं आपको एक और बताना चाहता हूँ, मैं जब जॉब पे था, DC भी रहता था, कमिश्नर भी रहता था, तब भी मैं अपना खाना खुद बनाता था। जब मैं 5, साढ़े 5 या 6 बजे घर आता था तो अपना खाना मैं शाम को खुद आकर के बना के खाता था। मेरी ज़िंदगी का ये पूरा अनुभव है कि जितनी मेरी दिन भर की थकान होती थी, जब मैं किचन में अपना खाना बनाने आता था शाम को 5 से 6 बजे, तो जब मैं खाना बना करके निकलता था खा करके, तो मैं ऐसे होता था मेरे दिन की थकान ख़त्म है और जैसे मैं सवेरे अभी अभी जागा हूँ। ये रिफ्रेशमेंट होती थी मेरी खाना बनाने की, किचन की करने की। तो आपकी भी जो कोई हॉबी हो ना, आप उस हॉबी को करिए। जब भी आपको थकान हो, जब भी आपको टेंशन हो, जब भी आपको चिंता हो, आप उसमें चले जाइए। उसके बाद का एक और अनुभव मैं ये बता रहा हूँ कि मैंने 18 से 22 तक 1 लाख जो गाने रिकॉर्ड किए 52 भाषाओं में, जिसमें 25 विदेशी भाषाएं हैं, वो रिकॉर्ड मैंने बनाया। तो उसका एक और गजब का अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। अभी क्या होता है, अभी मेरे घर में 3 महीने से पत्थर की रिनोवेशन चल रही है और मैं उन मिस्त्रियों के साथ मजदूर वाला काम कराता हूँ, उनके साथ पूरा दिन खड़ा रहता हूँ मैं। तो उसके बाद जब वो मिस्त्री चले जाते हैं 6 बजे, मैं उनको सारा दिन चाय बना के देता हूँ, दिन को उनका खाना बना करके मैं खिलाता हूँ उनको और उनके साथ सारा काम करवाता हूँ। जब वो 6 बजे चले जाते हैं थक करके वो अपना काम करने के लिए, तो मैं आकर के चेंज करके, नहा करके, अपना खाना बना करके, खा के 6-7 बजे मैं फारिग होता हूँ। 7 बजे मैं अपने बेड पे आकर के और मैं सिंगिंग शुरू करता हूँ। 4-4, 5-5 घंटे सिंगिंग करता हूँ और मैं 15 मिनट की सिंगिंग के बाद ही इतना फ्रेश हो जाता हूँ कि मेरे को दिल होती है कि मैं दोबारा जा करके फिर काम करा सकता हूँ। ये मैं अपना आखिर वाला 70 साल के बाद का अनुभव बता रहा हूँ। तो जो चीज़ आपको, किस चीज़ में आपको संतुष्टि मिलेगी, किस चीज़ में आपको एनर्जी, और उससे एनर्जी बहुत मिलती है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। उससे संबंध बहुत अच्छे बनते हैं। नहीं तो लोगों को तो नींद नहीं आती, वो फिर इधर उधर की चीज़ें देखते हैं रात भर 2 घंटे 3 घंटे बिताने के लिए। आप अच्छी तरह से, क्रिएटिव तरह से, आज का जो मीडिया मिला हुआ है ये, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि आज जो इंटरनेट आया है, आज ये सोशल मीडिया जो आया है, इसके माध्यम से, ये मेरा शौक था बचपन में गाना सुनने का। अगर ये नहीं होता मीडिया तो ये मेरा साथ कब्र में ही चला जाता। ये आ गया है, आज आप इस पे गाने सुन सकते हो, आज आप इस पे गाना सीख सकते हो, आज इस पे म्यूजिक सीख सकते हो, लेकिन हम सीखते नहीं, वो और कुछ करते हैं और वो चीज़ें हमारी एनर्जी को ड्रेन करती हैं। ये चीज़ें हमें एनर्जी देती हैं।
ये हमारे संबंधों को बढ़ाती हैं। अब मैं गाना गाता हूँ, जो लाख लाख फॉलोवर की लड़कियां हैं जिन्होंने इतने इतने गाने गाए हुए, जिनके गानों को हजारों लोग ज्वाइन करते हैं, वो मुझे रिक्वेस्ट भेजती हैं कि आप मेरा गाना ज्वाइन कर दो। तो आपके संबंध बनते हैं कि इस तरह के चर्चित लोग भी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और आप उस लेवल तक अपने गाने को ले जा सकते हो, संगीत को ले जा सकते हो। तो इस तरह से सारी चीज़ें सीखिए, अपने बच्चों को सब चीज़ें सिखाइए, अगले पीढ़ी को बनाइए, उसको भी बनाना जरूरी है, नहीं तो वो नहीं आएंगे इस कार्यक्रम में। बचपन से जो है ना, ये एक विधा और हो गई है कि हम बचपन में अपने बच्चों को तो सिर्फ यही करते हैं, ये पढ़ लो, ये पढ़ लो, इतना मार्क्स लिया, उतने मार्क्स लिया। उस समय तो गुरुजी के बात नहीं बताते कि गुरुजी का नाम भी क्या है, ना बताना चाहते, समझते हैं पता नहीं ये बिगड़ ही जाएंगे या क्या हो जाएगा ऐसे। अब चाहते हैं उनको कि वो गुरुजी का नाम सीखें, वो अम्बेडकर साहब के पीछे लगे या और कोई बात करें। उनमें संस्कार डालिए, उनमें ये चीज़ें डालिए, वो बातें, और ये ज़रूरी है जो है ये करने के लिए। तो मैं आपको बस अपना यही संदेश छोड़ के जाना चाह रहा हूँ। आप मेरे से 2 पीढ़ी नीचे के लोग हो और आप पढ़े लिखे लोग हो। मैं ज़रूर समझता हूँ कि आप में से ही कुछ लोग बाबा साहब का रास्ता पकड़ेंगे, गुरु महाराज का रास्ता पकड़ेंगे, और हमारे जैसे भी जो छोटा मोटा रास्ता दिखा के गए हैं और यहाँ अपने समाज की इज्जत बना के हरियाणा में गए हैं प्रशासन में, ऐसे ही आप अलग अलग विभागों में जहाँ भी जाओगे वहाँ पे अपनी इज्जत जमाओगे। इज्जत ये नहीं है कि फुलिया साहब यहाँ कमिश्नर बन के गए या वाइस चांसलर बन के। इज्जत ये है कि उन्होंने कभी किसी के साथ अन्याय नहीं किया, उन्होंने उसका साथ दिया जिसके साथ अन्याय हो रहा था। उन्होंने अपने झंडे डंडे का भी चिंता ना करके जो है पॉलिटिशियनों को और उनको धत्ता दिखा करके जो है उन आदमियों का साथ दिया जिसके साथ अन्याय हो, जिसको ज़रूरत थी। तो ये है काम हमारा, ये है चीज़ हमारी, ये हमारे मूल्य हैं। तो इन मूल्यों के साथ, इसके साथ आप जियो, और अभी से आपकी ये पहचान बने कि ये लड़की, ये लड़का जो है कभी भी गलत काम नहीं करेगा, किसी गलत आदमी के साथ नहीं जाएगा, कभी इंस्टीट्यूट के साथ दगा नहीं करेगा, कभी अपने साथियों को धोखा नहीं देगा, कभी ज़रूरतमंदी के समय ये नहीं करेगा, कोई बिना बात का बवंडर नहीं खड़ा करेगा। ये आपकी पहचान हो, ये आपका कैरेक्टर हो। तो इस कैरेक्टर की बिल्डिंग करिए और इस पर समय लगाइए, अपने आप से नहीं बनता, इस पर चिंतन करना होता। मैं मेडिटेशन करता हूँ, मैं अच्छा साहित्य पढ़ता हूँ, मैं अच्छी बातें सुनता हूँ, मैं अपना चिंतन करता हूँ, मैं प्रकृति में रहता हूँ, मैं अपने भोजन को सादा रखता हूँ और शुद्ध रखता हूँ, नेचुरल और प्राकृतिक रखता हूँ, उसको प्रमोट करता हूँ, गंदी चीज़ें नहीं खाता हूँ, गंदी सोच नहीं करता हूँ। ये चीज़ें करिए और ये अपने बच्चों में दे करके जाइए, अपने समाज में इसको फैलाइए। और आप पढ़े लिखे लोग हो, जिस भी गाँव से आप हो, जहाँ भी आपका बसेरा है, वहाँ पे जो है लाइब्रेरीज बनाइए, बच्चों को पढ़ाइए, अच्छी बातें करिए, वहाँ भी गोष्ठियाँ करिए, उनको भी ये बातें बताइए। और गोष्ठी के लिए कोई जरूरी नहीं बहुत बड़ा ताम झाम पैसे वाला ही और खाने पीने का ही लगाना जरूरी है। 20 आदमी जहाँ बैठे वहीं गोष्ठी, पीपल के नीचे बैठो, चौपाल में बैठो, कहीं बैठो, पार्क में बैठो, इस चाय पे बैठो, अच्छी चीज़ें करिए, उससे आपको अच्छा लगेगा, उससे आपको थकान नहीं। आप इस तरह की बातें, ठीक, अगर देखो प्रोफेसर साहब ने इतना लंबा भाषण दिया, क्या आप बोर हुए, उठे, भागे, बाकी भी हुए, मैं भी बोल रहा हूँ, बाप में से कोई भागने के लिए तो नहीं कर रहा, कोई हिल नहीं रहा है। तो अच्छी चीज़ें करिए, अच्छी बातें करिए, अच्छे अनुभव सुनाइए, अच्छी चीज़ों का लेन देन करिए, अच्छे मिलान करिए, मिलिए, खाइए पिए, मौज करिए। ज़िंदगी इसी चीज़ के लिए बनी है। समाज में जो है मिल करके रहिए, अच्छी चीज़ें छोड़िए, अपने माँ बाप को सुनाइए, उनकी बातें करिए, उनको सहयोग दीजिए और घर पे काम कीजिए, फिजिकल काम जरूर करिए, घर पे अपना जो भी हो, अपने माँ बाप को मदद करिए, अपना भी मदद करिए। जब भी आपको समय मिले सारी चीज़ों को सीखिए, ज़िंदगी में ऊंची ऊंची जगह पर जाइए। मैं अपनी ओर से आपके लिए दुआ करूंगा, आपके लिए गुरु महाराज से आज प्रार्थना करूंगा कि इस मौके पर आप जो यहाँ बैठे हैं, आप उनका ध्वजवाहक बने। बाबा साहब के मूल्यों को, संविधान के मूल्य, जो हमारे महापुरुषों के मूल्य संविधान में आए, उस संविधान को पढ़ें। मैंने एक संविधान को बढ़ाने का और संविधान पढ़ो और साहित्य पढ़ो का अभियान चलाया हुआ है, जिसके नीचे मैंने लाखों किताबें मुफ्त में दी हैं, ऑनलाइन क्लासेस खोली हैं और चीज़ें करी हैं। तो आप भी ऐसे ही अभी से ये प्रोजेक्ट करो, कुछ ना कुछ छोटे मोटे, कोई ज़रूरी नहीं उसमें लाखों रुपया लगाने की ज़रूरत है। जो भी समय मिले और चीज़ हो, अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने भाई बहनों को पढ़ाइए, अपने मोहल्ले में पढ़ाइए। उन सबको जो है, जो शिक्षा की बात गुरु महाराज ने की है, तो अपने अपने तक मत रखिए। आपने MA कर ली तो कोई बड़ी चीज़ नहीं करी, 10 और लोगों के रास्ते खोलिए। जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनको कोई दिक्कत है, उनको सब्जेक्ट समझ नहीं आता, उनको आगे क्या करना है, काउंसलिंग का पता नहीं है, उनको लाइए, उनको यूनिवर्सिटी दिखाइए, उनको आगे कॉन्फिडेंस में रास्ता दिखाइए। तो ये सारी चीज़ें कर करके हैंड होल्डिंग कीजिए, पकड़ के ये करिए, ताकि वो आपको याद करें कि कोई आदमी ने मेरा ये रास्ता खोला। हमें भी यहाँ तक आने में पता नहीं कितने लोगों ने मदद करी, नहीं तो मैं तो गाँव में बैठा था, मुझे दिल्ली देखी नहीं थी मैंने कभी। तो कहाँ कहाँ से कैसे कैसे दुनिया बती है, कभी मैं बताऊंगा आपको। और हर एक की ज़िंदगी में ऐसा आता है। आप दूसरों के लिए अच्छा कीजिए, आपके लिए भी अच्छा होगा, भला होगा जो है।
इस चीज़ का। लेकिन बुरा करके, बुरा सोच करके, चीटिंग करके और चीज़ करके आप ये चाहोगे मैं ऊंची जगह चला जाऊंगा, चले जाओगे बाहरी दिखावे की, असली ऊंची जगह नहीं जा पाओगे। गुरु महाराज असली ऊंची जगह पहुंचे, बाबा साहब असली ऊंची जगह पहुंचे, सारे महापुरुष हमारे असली ऊंची जगह पहुंचे। उनके फॉलोअर बनना है, उनके जिनों को जिंदा रखना है, उनके लिए अपने उसमें मन में आदर भाव रखना है। तो उसका रास्ता सिर्फ यही कि है कि अपनी ज़िंदगी को उनके हिसाब से जिए, जीने के प्रयास करिए। ना जीत सको पूरी कोई बात नहीं, लेकिन प्रयास जरूर करिए जो। तो इन सब मैं अपनी शुभकामनाओं के साथ कि आप सब जो है मेरे से ज़्यादा ऊंची ऊंची जगह पर मेरे से पहले पहुँचें। आपके बच्चे, आपका परिवार और ये विश्वविद्यालय और दासफी और ये सारी चीज़ें जो है और ज़्यादा बहुत बढ़ें। और जो हमारी चिंता है कि कम लोग आए हुए हैं, ये चिंता भी कुछ सालों में ही पूरी ख़त्म हो जाए और वो हो सकती है। आप सब प्रयास करिए, सहयोग लीजिए, सहयोग देने वालों की लंबी लाइन है, बुलाते रहिए। हम भी इसीलिए बैठे हैं, जब भी आप कहोगे हम भी आएंगे। फाइनेंशियली भी आप चाहोगे हम वो भी मदद करेंगे, बुक्स पे चाहोगे वो भी हम मदद करेंगे। और लीजिए, क्योंकि ये अभियान इसी रास्तों से ही आगे बढ़ेगा। मेरे घर पे बैठे हुए नहीं बढ़ सकता है, इनके दफ्तर से नहीं बढ़ सकता है। प्रोफेसर साहब तो फिर भी लगे रहते हैं इधर उधर सब जगह, भाषण दे करके जाके जगाते रहते हैं पूरे भारत में। तो ये आयोजन करते रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा करिए, जो भी मौका मिले उस समय पे करिए। मैं आप सबको बहुत बहुत अपनी ओर से धन्यवाद कहूँगा, प्रणाम कहूँगा आपके लिए। और आपने इतना लंबा मुझे सुना, धन्यवाद आपका, बहुत शुभकामनाएं। और किसी को किसी भी तरह का सहयोग अगर मेरे से महसूस हो, ऐसा हो, तो मैं उपलब्ध हूँ। दासपी के थ्रू आइए, सीधे आइए। धन्यवाद, नमस्कार, जय गुरु।